हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल मनी ज्ञान टेक 2801 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और वहां की कई बेनिफिशियल स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए ऐसा एक वीडियो लाया हूं जिसमें पोस्ट ऑफिस की बहुत अच्छी स्कीम के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों मैं आज आपको पोस्ट ऑफिस की एक मोस्ट पॉपुलर स्कीम MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो मेरा पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों वर्तमान समय में पोस्ट ऑफिस कई सारी सेविंग स्कीम चला रहा है जिसमें MIS एक मोस्ट पॉपुलर बेनिफिशियल स्कीम है। दोस्तों मैं आपको MIS के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ कि MIS क्या है। MIS एक पोस्ट ऑफिस की गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें हमको रेगुलर मंथली इनकम होती है। MIS एक रेगुलर मंथली इनकम प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट स्कीम है। सबसे पहले बात की जाए कि इस MIS अकाउंट को कौन कौन ओपन करा सकते हैं, तो 18 साल से ऊपर सभी भारतीय नागरिक MIS अकाउंट को ओपन करा सकते हैं और जो 18 साल से नीचे के हैं गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर्स यानी गार्जियन के अंडर में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मेंटली डिस्टर्ब या फिजिकली डिस्टर्ब पर्सन भी एज ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यानी इसमें एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप सिंगल या ज्वाइंट किसी भी तरह का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक पोस्ट ऑफिस में एक पर्सन के नाम पर केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा। स्पेशल कंडीशन में एक गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। MIS अकाउंट को ओपन कराने के लिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस यानी सिटी या रूरल जहां भी आप रहते हो वहां जाना होगा और वहां पर जाकर एक MIS अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म भरकर जमा करना होगा। और इसके अलावा आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो देनी होगी। फॉर्म सक्सेसफुली भरकर सबमिट करने के 3 से 4 दिन के बाद आपको आपके MIS अकाउंट की पासबुक दे दी जाएगी। MIS अकाउंट में मिलने वाली अन्य सुविधाएं, इसमें आपको एक फ्री पासबुक, फ्री SMS सर्विस और एक फ्री चेकबुक दी जाएगी। अगर आप इसमें भी ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं यानी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं, जिसमें आपको यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसका यूज़ करके आप घर बैठे अपने इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। सभी तरह के ट्रांजैक्शन, डेबिट, क्रेडिट, सभी डिपॉजिट ट्रांजैक्शन और विड्रॉ मैनेज कर सकते हैं। बात की जाए इसकी डिपॉजिट लिमिट की तो इसमें आप मिनिमम 1000 रुपये और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख तक का अमाउंट जमा करा सकते हैं। यानी अगर कोई सिंगल पर्सन MIS अकाउंट ओपन करता है तो उसे मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक की लिमिट है। अगर आप ज्वाइंट में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप मैक्सिमम 15 लाख तक का अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं। और जब तक MIS स्कीम का टेनर यानी ड्यूरेशन 5 साल का पूरा नहीं हो जाता है तब तक हर महीने समय समय पर हमें इसका ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलता रहता है। और इस MIS स्कीम का ड्यूरेशन यानी टेनर 5 वर्ष का पूरा होने के बाद हमें पूरा डिपॉजिट वापस कर दिया जाता है। इसके प्रिंसिपल अमाउंट पर कोई भी TDS या टैक्स नहीं काटा जाता। लेकिन हाँ, अगर इस पे मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट आपका 1 साल में 40,000 से ऊपर होता है नॉर्मल सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 1 साल में मिलने वाला ब्याज 50,000 से ऊपर है तो उसका कुछ परसेंट अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाता है यानी काट लिया जाता है। इस MIS अकाउंट को केवल इंडियन रेसिडेंट यानी भारतीय नागरिक ओपन करा सकते हैं। नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी अदर कंट्री के पर्सन इस अकाउंट को ओपन नहीं करा सकते। और ज्वाइंट अकाउंट में 2 या 3 एडल्ट पर्सन ऐड हो सकते हैं। MIS अकाउंट ओपन करने के लिए आप कैश और चेक दोनों का यूज अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। और डिपॉजिट लिमिट पहले दोस्तों सिंगल अकाउंट होल्डर्स के लिए 4.5 लाख और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए 9 लाख थी। अब इसे बढ़ाकर सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए 15 लाख कर दिया गया है। इस MIS स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट 7.40% का इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक मान्य होगा। यानी इस ड्यूरेशन के बीच आप कभी भी ये MIS अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 7.40% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस MIS अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट हर महीने की एक फिक्स डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात की जाए प्री मैच्योर क्लोजर की, अगर आप 1 साल से पहले इसे प्री मैच्योर कराते हैं तो उसे नहीं करा सकते। हाँ, अगर जरूरत पड़ने पर आप इस MIS अकाउंट को 5 साल से पहले क्लोज कराते हैं तो कुछ परसेंट आपका पेनल्टी काट कर अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज कर दिया जाता है। कुछ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले अकाउंट को बंद कराने के लिए आपको कम से कम 1 साल से ऊपर होना चाहिए, यानी 1 साल से पहले आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं करा सकते। 1 साल होने के बाद ही अकाउंट आपका क्लोज हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप MIS अकाउंट को प्रीमेच्योर कराते हैं तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का 2% अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह 3 साल से ऊपर और 5 साल से पहले अगर आप ये MIS अकाउंट प्री मैच्योर कराते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1% आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है।
बाकी का बचा हुआ डिपॉजिट अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। दोस्तों बात की जाए MIS अकाउंट के ड्यूरेशन की तो ये 5 साल का लॉक पीरियड होता है, यानी 5 साल के बाद ही आप इसे मैच्योर करा सकते हैं। बात की जाए MIS अकाउंट में आपको मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की, यहाँ आपको 7.40% का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जो कि मंथली पेएबल होता है, यानी हर मंथ आपको 7.4% के हिसाब से आपकी जमा पर इंटरेस्ट दिया जाता है। इस इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट हर 3 महीने यानी क्वार्टरली अपडेट करती रहती, लेकिन अगर आपने एक बार MIS अकाउंट जिस इंटरेस्ट रेट पर करा लिया, आपकी पूरे ड्यूरेशन तक वही इंटरेस्ट रेट बना रहेगा। यानी अगर आपने एक बार MIS अकाउंट करा लिया तो 7.4% के हिसाब से ही आपको ब्याज दिया जाएगा। बात की जाए मिलने वाली फैसिलिटी की तो इसमें हमें ज्वाइंट अकाउंट की फैसिलिटी और नॉमिनी की फैसिलिटी दी जाती है, यानी आप किसी भी फैमिली मेंबर को एज ए नॉमिनी ऐड करा सकते हैं, जैसे सिस्टर, मदर, ब्रदर, फादर। बात की जाए टैक्स बेनिफिट की तो अगर आपको दोस्तों अगर इस MIS अकाउंट पर जल्दी आपको 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट मिलता है तो आपका वो डिपॉजिट अमाउंट कुछ परसेंट काट लिया जाएगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपका MIS अकाउंट है तो ये लिमिट 50,000 से ऊपर है, यानी ईयरली आपका अगर इंटरेस्ट रेट 50,000 से ऊपर हो, ऐसी कंडीशन में कुछ परसेंट अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके फीचर की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, पूरी तरह सेफ इन्वेस्टमेंट है। MIS अकाउंट में जमा किया गया पूरा पैसा आपका सिक्योर एंड सेफ होगा। गारंटेड रिटर्न है, यानी इसमें डिपॉजिट किया हुआ पूरा पैसा हमें गारंटी के साथ रिटर्न होता है, और ये एक रेगुलर मंथली इनकम प्रोवाइड करने वाला सोर्स है। आप इस पर 100% ट्रस्ट करके MIS अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बात की जाए यहाँ पर लगने वाले कुछ चार्जेस की तो अगर आपकी पासबुक खो जाती है या भर जाती है तो डुप्लीकेट पासबुक इशू कराने का 50 रुपये यानी 50 रुपीज़ चार्ज आपसे लिया जाएगा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं मंथली, क्वार्टरली या ईयरली तो 20 रुपये पर स्टेटमेंट का चार्ज आपसे लिया जाएगा। नॉमिनी कैंसिलेशन का 50 रुपये चार्ज आपसे लिया जाएगा। अलावा IPPB पोस्ट ऑफिस के ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में आपको एक फ्री ATM कार्ड भी दिया जाता है, जिससे आप वर्चुअल या फिजिकल दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें अकाउंट ट्रांसफ़र की भी सुविधा होती है, यानी आप किसी अदर स्टेट, अदर सिटी या किसी अन्य प्लेस पे अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आपका अकाउंट वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जब भी आप MIS अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसे 1000 के मल्टीपल में आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी जो भी अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा वो 1000 के मल्टीपल यानी 1000 के गुणज में होगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस MIS अकाउंट को ओपन कराने से पहले आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी ओपन कराना होगा पोस्ट ऑफिस में, उसी के बेस पर आपका ये MIS अकाउंट ओपन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। इस तरह दोस्तों MIS अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दे दी है। आशा है आपको मेरे द्वारा MIS स्कीम की पूरी जानकारी आसानी से और सरल शब्दों में मिल गई होगी। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाए इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में नॉर्मल सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। इस तरह पोस्ट ऑफिस में MIS अकाउंट ओपन करने की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी। आशा है मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आगे भी आप इस तरह के जानकारी के वीडियो पाना चाहते हैं और मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल। थैंक यू।